हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है कि एलटी ग्रेड की भर्ती आ चुकी है। शॉर्ट नोटिस जो है 14 जुलाई को ही जारी हो चुका है और यहाँ पे अब जो है आपको ओटीआर फिल करना है। और ओटीआर क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। ये आपको फिल करना ही करना है। जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे उससे पहले ओटीआर फिल करना है। उसी के बारे में कैसे फिल करना है यही पूरा मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आप समझ लीजिए ओटीआर है क्या और कब तक आप फिल कर सकते हैं। तो देखिए, एक शॉर्ट नोटिस जो है जारी हुई थी 14 जुलाई को और बताया गया था कि आपकी जो वैकेंसी है उसका जो फॉर्म है वो 28 जुलाई से भरे जाना जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक सलाह आपको दी गई थी कि उससे पहले आप ओटीआर कर लीजिए। ओटीआर क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार आपका पंजीकरण हो जाता है, मतलब कि जो यूपीपीएससी है इनके द्वारा जिन्होंने ये भर्ती निकाली है, जिन्होंने ये भर्ती जो कराएंगे पूरा उत्तर प्रदेश में, इनके द्वारा जो है आपका डिटेल्स एक बार ले लिया जाता है, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है और जब जो फॉर्म फिल करना होता है इनके द्वारा वो आप फिल कर पाते हैं। ठीक, तो ओटीआर जब यहाँ पे आप कर लोगे, अपने डिटेल्स एक बार आप सबमिट कर दोगे, तो जब फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा तो आपको बस जो है जो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वही फिल करना रहेगा, बाकी बहुत डिटेल्स नहीं फिल करना रहेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे ओटीआर करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ये मैं आपको बता देता हूं। आपका नाम, माता पिता का नाम, आपका पता, एड्रेस और आपका हाई स्कूल का डिटेल्स। आपका हाई स्कूल का मार्कशीट नहीं मांगा है, बस डिटेल्स, वो भी 3 डिटेल, कौन सा बोर्ड था आपका, कौन से ईयर में आप पास हुए, आपका रोल नंबर क्या था, इतना ही। ठीक, और कुछ डिटेल नहीं मांगा है, तो बहुत ही आसान है फिल करना। मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं, ध्यान से आप करते हुए भी चल सकते हैं मेरे साथ, या एक बार आप ध्यान से देख लीजिए पूरा प्रोसेस क्या है, उसके बाद जो है आप अपना फिल कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन आसान बहुत है, तो आप कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब देखिए, आप अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, चाहे जहां आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे जाकर के यूपीपीएससी। यूपीपीएससी आप सर्च करोगे तो पहले ही नंबर पे आ जाएगा upsc.up.nic.in। इसी पे आप क्लिक कर दीजिएगा या फिर यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो इस तरीके से देखिए खुल के आ रहा है अभी। और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है गो टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूपीपीएससी प्रयागराज। तो यहाँ पे सिंपली आप क्लिक कर दोगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये खुल के आ जाएगी। आपको दिख रहा है अब upsc.up.nic.in। ये वेबसाइट जो है यही मेन वेबसाइट है यूपीपीएससी की और ये होम पेज आपको दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, अब कहां से आपको फिल करना है, कहां पे क्लिक करना है, देखिए अब जो है आपको यहां पे दिख रहा है एक ऑप्शन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर फॉर एप्लीकेंट्स, और एक यहाँ पे चलता हुआ ये जो येलो में है ये इस तरीके से मूव करता हुआ आपको दिख जाएगा, क्लिक हियर फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इस पे आपको किसी एक में क्लिक कर दोगे तो वही खुल के आएगा। ठीक, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए एक रेड में भी लिख के आ रहा है अप्लीकेंट्स ओटीआर नंबर इज ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म अगेंस्ट एनी पब्लिश्ड बाय एनी पोस्ट पब्लिश्ड बाय कमीशन। यानी कि ये जो आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ये आपका एक रजिस्ट्रेशन है जो हर पोस्ट में आपका काम आएगा। जो भी पोस्ट यहाँ पे निकाली जाएगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक, तो अब यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए या यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, आप आ जाएंगे, एक नया टैब खुल जाएगा, एक नई वेबसाइट आपके लिए खुल जाएगी जो क्या है, ई परीक्षा। अब ई परीक्षा पे आप आ गए, ये पेज आपको खुल जाएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा नीड टू ओपन ओटीआर रजिस्टर नाउ। ठीक, अब यहाँ पे अगर आपने पहले कोई प्रोसेस नहीं किया है तो आपको क्या करना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। यानी कि इस वेबसाइट पे अगर पहले आपने कुछ भी नहीं किया है तो अब आपको
अपना डिटेल्स भरने के लिए क्या करना है, ओटीआर करने के लिए रजिस्टर नाउ करना है, या आपने पहले अपना मोबाइल नंबर डाल करके अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अपना नाम वगैरह फिल कर दिया है, तो आपको लॉग इन करना होगा। ठीक, तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो रजिस्टर नाउ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा कि जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मोबाइल नंबर पे आप ओटीपी ला करके और अपना नाम वगैरह माता पिता का नाम फिल कर देंगे, तो उसके बाद जो है आपकी आईडी बन जाती है। और उसके बाद बीच में कहीं अगर आपका लॉग आउट हो जाता है, जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और ज्यादा समय हो गया और आप लॉग आउट हो गए, तो फिर यहीं पे आपको आकर के लॉग इन कर लेना होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करोगे तो इसके बाद आपको ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्रोसेस बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फिर आपको लॉग इन करना रहेगा, फिर आपको वेरीफाइड डिटेल्स करना रहेगा, फिर आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे। तो इस तरीके से अब देखिएगा यहाँ पे जब ये पेज खुल के आया तो आप ऑलरेडी जो है यहाँ पे जो साइन अप है ये सेलेक्टेड है और लॉगिन जो है हटा हुआ है। तो सेलेक्टेड पे जो है, जो सेलेक्टेड है यहाँ पे साइन अप, इसी में आपको देखिए ईमेल आईडी भरने को और मोबाइल नंबर भरने को आ रहा है। तो आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, सबसे पहला प्रोसेस यही है कि आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भर देना है और दोनों पे ओटीपी आएगा और दोनों को वेरीफाई कर लेना है। चलिए यहाँ पे ईमेल आईडी भर देंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे क्लिक कर देंगे वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे इसके बाद आप आ जाओगे, देखिए जो आपने ईमेल आईडी भरा है यहाँ पे दिखेगा, जो मोबाइल नंबर भरा है यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे देखिए क्लिक करने के लिए आ रहा है गेट ओटीपी ऑन ईमेल आईडी और गेट ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे गेट ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर, तो आपके पास जो है यहाँ पे देखिए एक 300 सेकंड का टाइमर चालू हो जाएगा, मतलब 5 मिनट समय रहेगा और यहाँ पे अपना ओटीपी आप भर दोगे और वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक कर दोगे। ठीक, तो कभी कभी ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप वेट कर सकते हैं, और ईमेल आईडी पे थोड़ा सा मुश्किल से आपका ओटीपी आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं कि ईमेल आईडी जो है यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऑप्शनल लिखा है और यहाँ पे 30 दिन का समय दिया गया है। 30 दिन के भीतर कभी भी आप ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं। तुरंत सबसे जरूरी जो है आपका कि आपका मोबाइल नंबर जो है उस पे ओटीपी आ जाए। जब मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा तभी आगे कोई प्रोसेस होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो सबसे जरूरी ये है कि मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गया और उसको आपने क्लिक कर दिया वेरीफाई मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका मोबाइल नंबर जो है देखिए वेरिफिकेशन स्टेटस पे यहाँ पे टिक का निशान आ जाएगा ग्रीन कलर का और यहाँ लिखा आ गया योर मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली। और अगर मान लेते हैं कि ओटीपी नहीं सेंड हो पाया तो यही लिख करके आ जाएगा ओटीपी नॉट सेंड। ठीक है, तो जब तक ओटीपी नहीं सेंड हो जाता है तब तक आपका जो है आगे प्रोसेस नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए क्लिक हियर टू प्रोसीड, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे आप क्लिक करोगे तो इसके बाद जो है अब आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो गया है और ईमेल का ओटीपी अगर आपने डाल दिया है तो ईमेल भी वेरीफाई हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, अब दूसरा स्टेप में जो आपको करना है वो आपका फोटो और सिग्नेचर। तो आपका पासपोर्ट साइज फोटो, बिल्कुल ऐसे सीधे फोटो आपको चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो आपको पता ही है। ठीक, तो सेल्फी वगैरह मत अपलोड करिएगा, एक अच्छी फोटो जिसमें जो है आप अच्छे से दिख रहे हो, इस तरीके से चेस्ट से ऊपर आपका चेहरा क्लीन दिख रहा हो, बैकग्राउंड जो है प्लेन हो। ठीक, अब एक और कलर्ड फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट मत करिएगा। तो यहाँ पे देखिए बोला भी है सेलेक्ट अ लेटेस्ट कलर्ड फोटो, और ये आपका बटन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा आपके मोबाइल में जहां आपने फोटो रखा है या कंप्यूटर में जहां रखा है वो फोल्डर खोल करके आपको फोटो को सेलेक्ट कर लेना होगा। फोटो आप सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से आपका फोटो दिखने लगेगा और एक लाइन दिखने लगेगा, उसके बीचों बीच फोटो को आप एडजस्ट कर लीजिएगा और ऊपर ऑप्शन आएगा क्रॉप का, उसी पे क्लिक कर दीजिएगा। क्रॉप पे आपका फोटो यहां आकर के सेव हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आपको आपका सिग्नेचर, कोई भी साइन आप अपना नाम लिख करके
यहाँ पे फिल कर दोगे सेलेक्ट लेटेस्ट सिग्नेचर इन ब्लैक पॉइंट पेन, आपको काले पेन से ही सिग्नेचर करना रहेगा। तो यहां से फिर वही प्रोसेस, इस पे आप क्लिक करोगे तो जहां आपने वो सिग्नेचर वाली फोटो रखी है वो यहां आप सिलेक्ट कर लोगे और वो यहां अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ क्रॉप किया था आपने वैसे ही यहाँ ये अपलोड हो गई। अब इसके बाद आगे जो है आप देख पा रहे हैं आगे क्या फिल करना है, एप्लीकेंट्स पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल, और यहाँ पे क्या लिखा है ऑप्शनल। तो यहाँ पे ऑप्शनल है आधार कार्ड का जो पीछे का 6 अंक, आपको पता है कि 12 अंक होते हैं आपके आधार कार्ड में, तो ये पीछे का 4 डिजिट और 2 डिजिट यहाँ का, ये 6 डिजिट जो है यहाँ आपको फिल करना है। ठीक, पूरा नहीं फिल करना है, बस पीछे का 6 ये आपको फिल करना रहेगा। और अगर आपके पास आधार कार्ड तुरंत में अवेलेबल नहीं है तो नहीं फिल करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसके बाद अब आता है, अब देखिए पूछा जा रहा है यहाँ पे आपका नाम, जैसे आपका नाम यहाँ पे आनंद कुमार चौधरी है अगर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आनंद, यहाँ पे कुमार, यहाँ पे चौधरी, और केवल आनंद चौधरी है तो यहाँ पे आनंद आ जाएगा, यहाँ पे चौधरी और बीच में कुछ नहीं रहेगा। ठीक, या केवल आनंद है तो केवल आनंद भरा जाएगा और बाकी मिडिल और लास्ट में कुछ नहीं रहेगा। अब इसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लोगे, मेल हो फीमेल हो, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्लिक करोगे तो कैलेंडर खुल जाएगा और कैलेंडर में ऊपर आपको दिखेगा क्या, ईयर, ईयर पे क्लिक कर लीजिएगा तब आपको साल खुल के आ जाएगा। और उसके बाद साल सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन से साल में आपका जन्म हुआ था, उस पे क्लिक करेंगे तो फिर मंथ क्लिक हो जाएगा और मंथ पे क्लिक करेंगे तो आपको उस मंथ के सारे डेट दिखने लगेंगे 1 से 30 तक, और सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये आपका इसी फॉर्मेट में भर के आ जाएगा। और उसके बाद जो है एप्लीकेंट्स स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो जो फॉर्म भर रहा है यहाँ पे देखिए आपने नाम भर दिया, जेंडर भर दिया, डेट ऑफ बर्थ भर दिया, इसके बाद जो है जो फॉर्म भर रहा है वो कहाँ का रहने वाला है ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसका गृह जनपद क्या है और उसकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे गृह जनपद डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ये सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो है जो फॉर्म भर रहा है उसके पिता का नाम, पिता के नाम में क्या पहला नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, इस तरीके से भर दीजिएगा। फिर मदर का नाम भरना रहेगा इसी तरीके से। और अब देखिए हाई स्कूल का डिटेल आ गया, एप्लीकेंट्स हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पूरा खुल जाएगा और बोर्ड का नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पासिंग ईयर और यहाँ पे आप रोल नंबर भर दीजिएगा। उसके बाद ये जो कोड आपको दिख रहा है वो यहाँ पे भर करके और रजिस्टर पे क्लिक करना रहेगा। ठीक, रजिस्टर पे आप क्लिक कर दोगे तो इसके बाद जो है देखिए क्या खुल के आ जाएगा, यहाँ पे एक इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। इसमें क्या लिखा है, योर डिटेल्स आर सबमिटेड सक्सेसफुली अंडर ओटीआर प्रोसेस, क्लिक हियर टू लॉग इन। अब यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉग इन पे आपको क्लिक करना है, तो फिर से जो है यहाँ पे आपको लॉग इन करना होगा। ठीक, अब फिर से आपसे लॉगिन करा रहा है, एक बार आपका डिटेल फिल कर लिया और इसके बाद फिर से लॉगिन करा रहा है, तो फिर से लॉगिन करने में आपके पास 2 ऑप्शन आता है, या तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल करके उस पे मोबाइल नंबर पे ओटीपी मंगा करके लॉगिन कर लीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आ जाएगा और ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आएगा उसको भर के और यहाँ पे जो ये वेरिफिकेशन कोड शो हो रहा है यहाँ पे भर के फिर लॉगिन कर लीजिए। ठीक, अब लॉगिन जब करेंगे तो लॉगिन होगा नहीं तुरंत, अब आपसे एक पासवर्ड बनवाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक पासवर्ड आप बना लीजिएगा, जैसे आप अपना नाम रख लीजिएगा, @ रख लीजिएगा और ईयर ऑफ बर्थ, इस तरीके से पासवर्ड बना सकते हैं तो आसानी से जो है याद भी रहेगा आपको। और वही पासवर्ड आपको 2 बार भर देना है, इन दोनों जगह जो है आपको वही पासवर्ड भर देना है। और ये जो है यहाँ पे जो कोड शो हो रहा है वो यहाँ पे आपको भर देना रहेगा और उसके बाद सबमिट कर देना रहेगा। इस तरीके से आपका एक पासवर्ड भी बन जाएगा। अभी तक आप ओटीपी से लॉगिन कर रहे थे, लेकिन अब आपका पासवर्ड जब क्रिएट हो गया, देखिए इसके बाद लिख के आ जाएगा पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा जिसपे आप क्लिक करेंगे
क्लिक हियर टू लॉग इन फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे लॉग इन फर्स्ट टाइम क्यों बोल रहा है, आप तो लॉग इन पहले भी कर चुके हैं। अब आपने पासवर्ड अपना बना लिया है और पासवर्ड बनाने के बाद आप पहले लॉग इन करने जा रहे हैं। तो अब पासवर्ड बना जब लोगे आप, तो उसके बाद जो है आपके पास अब दो ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएंगे। या तो आप ओटीपी से लॉगिन करिए या आपने जो पासवर्ड बनाया है उससे लॉगिन करिए। तो अगर ओटीपी से लॉगिन करना है तो ओटीपी सेलेक्ट रखिएगा और पासवर्ड से लॉगिन करना है, पासवर्ड भर के दो ही चीजें फिल करनी रहेंगी आपको, मोबाइल नंबर या ओटीपी, मोबाइल नंबर या पासवर्ड, या फिर ईमेल आईडी ओटीपी या फिर ईमेल आईडी पासवर्ड। ठीक, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो अब मोबाइल नंबर और ओटीपी मंगाना चाहते हैं, ओटीपी वाला सेलेक्ट रखेंगे तो ओटीपी मांगेगा, और ये पासवर्ड वाला सेलेक्ट रखेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, और फिर ये वेरिफिकेशन कोड भर लेंगे और यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जब लॉगिन हो जाएगा तो अब आपसे क्या फिल करने को यहाँ पे मांगेगा, अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में अब क्या आपसे पूछ रहा है, देखिए पहला यहाँ पे पूछ रहा है सिटीजनशिप, नेशनैलिटी, आप किस देश के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको तुरंत इंडिया ऑप्शन मिल जाएगा, इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। और मैरिटल स्टेटस दूसरा पूछ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आपको खुद दिखेंगे। तो वहां पे सिंगल, मैरिड और आपको विडो ये सब देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अनुसार। और यहाँ पे आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आपके घर का कोई फ्रीडम फाइटर रहा है जिसपे आप डिपेंडेंट हो, तो यहाँ पे यस नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद एक्स आर्मी, ईसीओ और एसएससीओ ये आपको सेलेक्ट करना है कि आपने क्या आर्मी में सेवाएं दी हैं। इनमें से कहीं अगर आपने सेवाएं दी हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके, और आपका सर्विस कितने, कब से कब तक आपने जॉब किया है, कब आपकी रिटायरमेंट हुई है, ये सारी चीजें आपको सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप नहीं रहे हो तो यहाँ नो सेलेक्ट कर लोगे तो फिर ये सब आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा, ये जो आपको दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं। इसके बाद देखिए फिर है एप्लीकेंट्स फिजिकली हैंडीकैप्ड दिव्यांग जन डिटेल्स। अगर आपको कोई शारीरिक रूप से प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा, और फिर आपको कुछ भरना नहीं पड़ेगा। और इसके बाद आप नीचे आ जाओगे यहाँ पे, तो फिर आपसे क्या पूछ रहा है, स्किल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर डिटेल्स। अगर आप कोई खिलाड़ी रहे हो तो किस स्तर पे रहे हो, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछ रहा है। अगर नहीं रहे हो तो नो कर दीजिएगा, फिर आपको कुछ भरना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, इसके बाद देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल्स, हैव यू सर्व्ड इन गवर्नमेंट। तो अगर आपने इससे पहले कोई गवर्नमेंट जॉब की है तो यहाँ पे यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। और उसके बाद जो है नो करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भरना नहीं है। फिर इसके बाद देखिए क्या है, एक चीज और भरना है आपको, क्या लिखा है, डिबारमेंट डिटेल्स। अगर आपने, जैसे डिबारमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपने कहीं आप पकड़े गए, मतलब कुछ गलत काम करते हुए यूपीपीएससी के द्वारा, तो आपको क्या कर दिया जाता है, डिबार कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ सालों के लिए आप पे रोक लगा दी जाती है। तो अगर आप डिबार नहीं हुए हैं कभी तो नो कर दीजिएगा। ठीक, तो इस तरीके से नो आप कर देंगे और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सेव और नेक्स्ट। ठीक, तो यहाँ पे कुछ बहुत विशेष डिटेल्स नहीं थी, लेकिन जो लोग जो है इस तरीके से कहीं सेवाएं दिए हैं, कहीं फिजिकली किसी को दिक्कत है तो, और प्लेयर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ज्यादातर लोगों के लिए कोई यहाँ पे महत्वपूर्ण डिटेल नहीं फिल करना था। और जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट करोगे तुरंत ही एक पॉपअप आ जाएगा इस तरीके से आपके स्क्रीन के सामने, और इस पे आपको ओके कर देना रहेगा, तब आप आगे बढ़ जाओगे। और इसके बाद फिर देखिए अब आगे आपसे डिटेल मांगेगा कैंडिडेट कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या है कि आपसे पत्राचार करने के लिए या फिर संपर्क करने के लिए यहाँ पे पूछा जाएगा, जैसे एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी तो आपने भर दिया है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद जो है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कोई और मोबाइल नंबर घर का दे दीजिएगा और कोई एक ईमेल आईडी दे दीजिएगा यहाँ पे। ठीक, और इसके बाद अब आपसे आपका परमानेंट एड्रेस डिटेल्स पूछ रहा है। ठीक, अब
जो परमानेंट एड्रेस है, जैसे आपका मान लेते हैं कहीं गांव है और आप रह रहे हैं कहीं शहर में, तो आप गांव वाला एड्रेस ही फिल करेंगे परमानेंट एड्रेस में, जहां पे आपका घर हो परमानेंटली वो एड्रेस आप फिल करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए केयर ऑफ भरना है। केयर ऑफ मतलब कि किसके संरक्षण में आप रह रहे हैं, तो जनरली पिता का नाम यहाँ पे भर दीजिएगा। इसके बाद जो है एड्रेस लाइन में पहला आप भर दीजिएगा, जैसे गांव का एड्रेस रहेगा तो विलेज, फिर पोस्ट, तो इस तरीके से भरिएगा। और इसके बाद फिर देखिए स्टेट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो क्लिक करेंगे तो स्टेट का नाम आ जाएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे क्लिक करके, फिर तहसील का नाम यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शन आ जाएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर सेलेक्ट करना है अर्बन और रूरल में से। अगर आप किसी शहर में रहते हैं, किसी नगर पालिका में रहते हैं, तो आप अर्बन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो रूरल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। और फिर आपका पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद जो है अगर हाउस नंबर आपका पड़ा है तो यहाँ पे भर दीजिएगा, और स्ट्रीट नंबर कोई है तो ये भर दीजिएगा। और ये भरना जरूरी है क्या, पिन कोड, आपके यहाँ का पिन कोड क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए करस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस डिटेल पूछ रहा है, मतलब कि ये तो आपका परमानेंट एड्रेस हो गया। और इसके बाद नीचे आपसे क्या पूछ रहा है कि करस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस डिटेल। तो यहाँ पे अब देख पा रहे हैं आप करस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस आपको डिटेल भेजना है, यानी कि कहीं भी अगर आपसे पत्राचार करना हो तो कहाँ पे आसान रहेगा पत्र भेजना, वो एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है। अगर दोनों एड्रेस आपका परमानेंट और ये पत्राचार वाला एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे देखिए एक चेक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, ये इसको सेलेक्ट कर लेंगे आप, तो दोनों जगह जो है सेम डिटेल अपने आप फिल हो जाएगी, ठीक है, सब कुछ फिल हो जाएगा जो आपने परमानेंट में फिल किया था। अब इसके बाद जो है यहाँ पे फिर आपको सबमिट डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। सबमिट डिटेल्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे अब आपकी सारी डिटेल्स फिल हो चुकी है। पर्सनल डिटेल देखिए टिक आ रहा है, अदर पर्सनल डिटेल टिक आ गया, कम्युनिकेशन डिटेल टिक आ गया, फोटो सिग्नेचर टिक आ गया। अब इसके बाद लास्ट केवल एक चीज बच गया है, लॉक एंड फाइनल सबमिट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका पूरा एप्लीकेंट्स कंप्लीट डिटेल शो हो रहा होगा, इसको ऊपर नीचे करके एक बार चेक कर लीजिएगा, हर एक चीज अच्छे से दोबारा चेक कर लीजिएगा। और कहीं भी कोई भी चेंज अगर करना है तो यहाँ पे ये आपका जो लॉगिन है, ये आपका डैशबोर्ड है, और यहाँ पे ओटीआर जो आपने फाइल भरा है वो डिटेल्स है। और इस तरीके से यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं जिससे जो है आप कुछ चेंजेस कर पाएंगे, ठीक। अब अगर सारी चीजें सही हैं तो यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स बना है, इस पे आपको इस तरीके से टिक करके टिक करना होगा, ठीक। तो इस तरीके से ये जब आप टिक करोगे तो टिक हो जाएगा, और उसके बाद लॉक एंड फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना होगा। लॉक एंड फाइनल सबमिट पे जैसे आप क्लिक कर दोगे, इसके बाद जो है आपका ये यहाँ पे देखिए आगे आप इसके बाद क्लिक करने के बाद लॉक एंड फाइनल सबमिट के बाद ये आपका यहाँ भी टिक होके आ जाएगा। अब अभी तक पूरा प्रोसेस हो गया, लेकिन आपका ओटीआर नंबर नहीं जनरेट हुआ है। तो अब जब पूरा लॉक आपने कर दिया तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है गेट ओटीआर नंबर इमीडिएटली, तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए सारी चीजें टिक हुई आपके सामने खुल जाएंगी, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू जनरेट ओटीआर नंबर। अब इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख करके आ जाएगा, और योर ओटीआर नंबर यहाँ पे लिख के आ जाएगा, और आपके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आ जाएगा इज जनरेटेड सक्सेसफुली। और इसी का यही सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपके पास होना चाहिए जब भी आप फॉर्म भरने जाओगे। तो इसी के लिए सब कुछ हुआ था, यहाँ पे एक नंबर आपको मिल गया है, इसी के द्वारा आगे आपका प्रोसेस होगा। यहां से जो है आपका लॉगिन फिर से, अब कहीं भी आपको जैसे जो फॉर्म आपने फिल किया है वो भी अगर आपको प्रिंट करना है तो यही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लॉगिन करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ओटीआर नंबर आपको मिल गया और आप प्रिंट कर लोगे तो इस तरीके से जो है
अब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट है। जब आपकी भर्ती आ जाएगी, फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, तो यही OTR नंबर डाल करके आप फॉर्म फिल कर पाओगे। ठीक है, अब कहीं कोई डाउट अगर आपके मन में है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स का यहाँ पे रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग फॉर्म OTR भरने जा रहे हैं सभी को शेयर करिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण डिटेल्स जो है मैं आपके लिए लगातार लेकर के आता रहूं। ठीक है, चाहे जहां आप देख रहे हो, चाहे हमारे टारगेट यूपीटेट सीटेट चैनल पे देख रहे हो या अस्तित्व एकेडमी चैनल पे आप देख रहे हो, दोनों जगह जो है ये आपको वीडियो मिल जाएगी और दोनों ही जगह आपको सारी डिटेल्स जो है, सारी सूचनाएं मिलेंगी। किससे रिलेटेड? आपके LT ग्रेड भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी मैं यहाँ पे आपको दूंगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टारगेट यूपीटेट सीटेट, ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है और ये चैनल और ऐप दोनों है अस्तित्व एकेडमी नाम से। ठीक है, तो इस तरीके से सारी जानकारी मैंने यहाँ पे आपको उपलब्ध करा दी, पूरा प्रोसेस बता दिया। इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कहीं कोई डाउट आता है तो पूछते रहिएगा। और यह वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक।